तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 80 के दशक में बनी एक्शन ड्रामा से भरी खुददार फिल्म से जुड़े नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 30 जुलाई 1982 को रिलीज खुददार में लीड रोल में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद मेहरा, परवीन बाबी, प्रेम चोपड़ा, महमूद, तनुजा, बिंदिया गोस्वामी, के हंगल और पिंचू कपूर के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे रवि टंडन, प्रोड्यूसर थे अनवर अली और एफ के रेटन से, स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर थे कादर खान। गाली नहीं बेटे। अरे काय को गाली नहीं चाचा, एक हफ्ते से बेवकूफ बना रही मेरे को, कभी पेट वाली कभी पेट खाली, दारू का धंधा करते। ये देखो तो तेरे बाप का क्या जाता है। संगीतकार थे राजेश रोशन, तो गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी किशोर कुमार, अमित कुमार, सैयदुल हसन और लता मंगेशकर ने। सॉन्ग थे और मंजिल तेरी अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। माँ का प्यार, बहन का प्यार। फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त था, जिसमें अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, डिस्को 82 और मच गया शोर सारी नगरी जैसे सॉन्ग काफी ज्यादा सुने गए थे। 2 घंटे 54 मिनट की खुददार को 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट 2 करोड़ 30 लाख रुपए रखा गया था और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर हिट रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 13 लाख रुपए तो हफ्ते भर में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों, ये तो बात रही खुददार से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट से शुरुआत करें तो साल 1982 का साल अमिताभ के लिए काफी अच्छा रहा था, क्योंकि इस साल खुददार को मिलाकर उनकी कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें सत्ते पे सत्ता, बेमिसाल, देश प्रेमी, नमक हलाल और शक्ति थी। सभी फिल्मों में खुददार रिलीज होने वाली 5वीं फिल्म थी और सिवाय बेमिसाल को छोड़कर सभी फिल्मों ने अच्छा कलेक्शन भी किया था। लेकिन खुददार को तब रिलीज किया गया था जब अमिताभ को कुल्ली की शूटिंग के दौरान पुनीत इसर के साथ एक फाइट सीन करते हुए काफी गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत इतनी नाजुक बताई जा रही थी कि देश भर में उनके जल्दी ठीक होने की दुआओं का दौर चल पड़ा था। और ऐसे में खुददार का रिलीज होना उसके मेकर के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि ओपनिंग डे से ही फिल्म के मोस्टली शो हाउसफुल जा रहे थे। दूसरे फैक्ट की बात करें तो फिल्म के प्रोड्यूसर अनवर अली थे, जो इससे पहले अमिताभ की डेब्यू फिल्म साथ हिंदुस्तानी की शूटिंग के दौरान उनके खास दोस्त भी बन गए थे और दोस्ती की खातिर अमिताभ खुददार करने को तैयार हुए थे, क्योंकि 70 के दशक में एक वक्त ऐसा था जब कोई भी फिल्मकार अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। लेकिन दोस्ती की खातिर अनवर ने अमिताभ को अपने भाई महमूद की बॉम्बे टू गोवा दिला दी और फिर इसके बाद जब अमिताभ सुपरस्टार बन गए तो अनवर ने अमिताभ को लेकर साल 1977 में खुददार टाइटल से एक फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि खुददार टाइटल पहले नाडियाडवाला ने रजिस्टर्ड कराया हुआ था, लेकिन जब अनवर ने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने टाइटल फ्री में दे दिया, जिसके बाद 10 अक्टूबर 1977 को इसका मुहूर्त शॉट लेने के बाद फाइनेंशियल इशू के चलते डिले हो गई। और इसके बाद 80 के दशक की शुरुआत में तो अनवर की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी थी। उनके भाई महमूद ने न केवल उन्हें घर से बेघर कर दिया, बल्कि उनकी गाड़ी की चाबी छीन कर अपनी प्रोडक्शन कंपनी से भी उन्हें बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उन्हें अपने सबसे बड़े भाई उस्मान के दोस्त एफ के रेटनसे के पास मदद मांगने जाना पड़ा। वे अनवर की मदद करने को तो तैयार हो गए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वे उनके पैसे वापस लौटा भी पाएंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने तरकीब निकाल कर अनवर से कहा कि वे उनकी मदद तभी करेंगे जब वे अमिताभ को लेकर फिल्म बनाएंगे। जिसके बाद अनवर अपनी पुरानी फिल्म को पूरा करने के लिए अमिताभ के पास जा पहुंचे। अमिताभ अनवर के नाजुक हालात देख कर न केवल दोबारा फिल्म करने को तैयार हो गए, बल्कि साइनिंग अमाउंट भी छोड़ दिया। लेकिन उनकी भी एक शर्त थी, और वो ये कि स्क्रिप्ट राइटर उनकी पसंद का होगा। और उनकी पहली पसंद सलीम जावेद की जोड़ी थी, जिन्होंने इससे पहले अमिताभ की कई सुपरहिट फिल्मों की स्टोरी लिखी थी। लेकिन दोनों की फीस काफी ज्यादा थी, जो अनवर के बजट से बाहर थी। इसलिए अमिताभ ने इसके बाद अपने फेवरेट डायलॉग राइटर कादर खान का नाम आगे कर दिया, जो अनवर के बजट में एकदम फिट हो गए और कादर भी स्टोरी के साथ डायलॉग भी लिखने को तैयार हो गए। तीसरे फैक्ट की बात करें तो फिल्म में बतौर लीड हीरोइन पहले रेखा को अप्रोच किया गया था,
उनका फिल्म में एक मराठी कैरेक्टर रखा गया था। लेकिन इसके बाद जब 80 के दशक में दोबारा से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो जया बच्चन के दबाव के चलते अमिताभ ने अनवर को बोलकर रेखा को बाहर करवा दिया, जिसके बाद अनवर ने न केवल परवीन भाभी को साइन कर लिया बल्कि रेखा का जो मराठी कैरेक्टर रखा गया था उसे बदलकर परवीन का क्रिश्चियन कर दिया गया। अमिताभ उस टाइम परवीन भाभी को काफी प्रमोट कर रहे थे, लेकिन परवीन उस टाइम काफी दिमागी परेशानियों का सामना कर रही थी। वे ओशो बाबा के पुणे आश्रम में रहने के बाद भी जब ठीक नहीं हुई तो उन्हें इलाज के लिए 6 महीनों तक देश से बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग भी कुछ टाइम के लिए डिले हो गई थी। चौथे फैक्ट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त था, जिसे तैयार करने में संगीतकार राजेश रोशन और मजरू सुल्तानपुरी ने काफी मेहनत की थी। लेकिन मच गया शोर फिल्म का ऐसा सॉन्ग था जिसमें कोरियोग्राफर के कहने पर अमिताभ अपने सिर से मिट्टी की दही हांडी तोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन हांडी तोड़ने की कोशिश में उनके माथे पर एक कट लग गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाकर टाके लगवाने पड़े। अमिताभ के लिए दिन इतना खराब था कि दोबारा बाद में उन्हें देश प्रेमी फिल्म के लिए एक सॉन्ग की शूटिंग भी करनी थी, जिसे पूरा करने के लिए अमिताभ को मेकअप आर्टिस्ट की मदद से एक सफेद पट्टी के जरिए चोट छुपानी पड़ी थी। पांचवें फैक्ट की बात करें तो फिल्म के लिए किशोरदा का गाया माँ का प्यार जैसा एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन एडिटिंग के दौरान इसे हटा दिया गया। और फिर इसी तरह मच गया शोर भी फिल्म का ऐसा सॉन्ग था जिसे ओरिजिनली पहले अमिताभ बच्चन की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में जब इसे किशोरदा की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया गया तो अमिताभ के गाए सॉन्ग को हटा दिया गया, जिस वजह से इसके म्यूजिक एल्बम में तो 6 सॉन्ग थे लेकिन फिल्म में 5 सॉन्ग रह गए थे। छठे फैक्ट की बात करें तो परवीन भाभी के साथ एक सीन में अमिताभ ने आवाज़ बदलकर डायलॉग बोले थे, जिसे उन्होंने इसके बाद गिरफ्तार और जादूगर में दोबारा से निकाला था। सातवें फैक्ट की बात करें तो खुददार अमिताभ और संजीव कुमार की साथ में रिलीज होने वाली लास्ट फिल्म बनकर रह गई। इससे पहले दोनों ने साथ में फरार, शोले, ईमान धर्म, त्रिशूल और सिलसिला जैसी फिल्मों के अलावा कुछ एक फिल्मों में बतौर गेस्ट भी काम किया था। इसके अलावा खुददार ऐसी फिल्म थी जिसमें संजीव कुमार का नेम उनका रियल लाइफ कैरेक्टर नेम हरी रखा गया था। आठवें फैक्ट की बात करें तो रवि टंडन दूसरी बार अमिताभ की किसी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने सन 74 में आई मजबूर का डायरेक्शन किया था, जिसमें अमिताभ के अपोजिट परवीन भाभी को ही कास्ट किया गया था। 9वें फैक्ट की बात करें तो प्रेम चोपड़ा फिल्म में बतौर मेन विलन नजर आए थे, लेकिन उनके रोल के लिए पहले अमजद खान को साइन किया गया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से उन्हें हटाकर प्रेम चोपड़ा को साइन कर लिया गया। 10वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म की सफलता को देखते हुए इसका बाद में तमिल और तेलुगु में भी रीमेक बनाया गया था। तमिल में इसे साल 1985 में पड्डी कक्कड़वाल टाइटल से तो तेलुगु में सन 86 में ड्राइवर बाबू टाइटल से रिलीज किया गया था। 11वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद कादर खान ने अमिताभ को लेकर जाहिल टाइटल से एक फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, जिसका म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी तैयार करने वाले थे, लेकिन कुल्ली की शूटिंग के दौरान अमिताभ को भयंकर चोट लगने से फिल्म डिब्बा बंद हो गई। 11वें फैक्ट की बात करें तो महमूद ने बेशक अनवर को बेघर कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने महमूद के लिए न केवल फिल्म में कॉमेडियन का रोल रखा बल्कि उन्हें पूरी फीस देकर साइन भी किया था। खुददार बतौर प्रोड्यूसर अनवर की डेब्यू फिल्म थी और उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम जापान में अपनी पत्नी के होम टाउन योकोहामा की तर्ज पर योकोहामा प्रोडक्शन रखा था। 13वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म में विनोद मेहरा के डांस एंट्री सीन में जिस ट्यून का इस्तेमाल किया गया था उसे बाद में अगले ही साल अमिताभ की आई पुकार के जानी जिगर सॉन्ग में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस ट्यून का इस्तेमाल पंचमदा ने भी पहले दर्द का रिश्ता में इस्तेमाल किया था और ओरिजिनली ये ट्यून एक इंग्लिश सॉन्ग से उठाई गई थी। 14वें फैक्ट की बात करें तो तनुजा भी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई थी। हालांकि वे फिल्म को नेगेटिव रोल मिलने के चलते ही करने को तैयार हुई थी, लेकिन बाद में जब उनका रोल कम कर दिया गया तो वे फिल्म में काम कर पछता रही थी। 15वें फैक्ट की बात करें तो एक सीन की डबिंग अमिताभ ने सर्दी जुकाम होने के बावजूद की थी, जिसे काफी ध्यान लगाकर सुनने से ही पता चलता है। 16वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म से जुड़ा ये फैक्ट अमिताभ का उनके काम के प्रति लगाव को बताता है, क्योंकि एक दिन जब सेट पर यूनिट से जुड़े कुछ लोग टाइम पर नहीं पहुंचे तो अमिताभ इंतजार करते करते पौधों को पानी देने लगे थे और आते ही मजाक में सभी का स्वागत करते भी नजर आए थे। 17वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म में काम कर अमिताभ ने अपने जिगरी दोस्त अनवर को घाटे से तो उबार दिया, लेकिन बावजूद इसके बतौर प्रोड्यूसर अनवर अपना करियर लंबा नहीं खींच सके और इसके बाद वे केवल सन 87 में आकाश जैसी फिल्म को ही प्रोड्यूस कर पाए थे। 18वें फैक्ट की बात करें तो खुददार टाइटल से इसके बाद सन 94 में गोविंदा की भी एक बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन सिवाय टाइटल के दोनों ही फिल्मों की स्टोरी एकदम अलग थी। दोस्तों ये तो बात रही खुददार से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई की कुछ आउटडोर लोकेशन के अलावा चांदीवली स्टूडियो, पुणे और जम्मू कश्मीर में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 1982 की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो उस साल ब्लॉकबस्टर विधाता टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी प्रेम रोग और नंबर 3 पर नमक हलाल थी, तो खुददार चौथे नंबर पर थी। दोस्तों अब बात 30वें फिल्म फेयर में खुददार द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें
तो बेशक ये कोई अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन बेस्ट कॉमिक एक्टर की कैटेगरी में महमूद जरूर इकलौता नॉमिनेशन जीतने में सफल हुए थे। फाइनली दोस्तों फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, डायरेक्शन भी ठीक ठाक था और गाने तो लाजवाब थे ही, लेकिन इसकी स्टोरी कई सीन में स्लो फील होती है। हालांकि फिल्म में काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट थी, लेकिन फिर भी सबसे मेन यूएसपी अमिताभ बच्चन ही थे और साथ ही उस टाइम कुल्ली के सेट पर भयंकर चोट लगने से भी इस फिल्म को काफ़ी फायदा मिला था, जिससे पब्लिक थिएटर पर टूट पड़ी थी। फिल्म खुद्दार के जरिए अमिताभ अपने दोस्तों को भी एक मैसेज देने में सफल रहे कि वे अपने मददगार लोगों को अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि आखिरी वक्त तक साथ निभाते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर राय ज़रूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।